में बीजेपी के प्रत्याशी राजेश उदावत ने प्रभावी जनसंपर्क किया। राजेश उदावत पूर्व पार्षद आशा उल्लास सोनी की जीत को ब्रेक करना चाहते हैं। कांग्रेस को निष्क्रिय मानते हुए और जीत के बाद सबसे पहले फीडर रोड को पूरा करने और हॉकर जोन बनाकर ठेले पर व्यवसाय करने वालों को निःशुल्क स्थान की सौगात देना चाहते हैं। जनसंपर्क के दौरान बीजेपी प्रत्याशी गोयल नगर में रेड 9 टीवी के सीईओ संजू माहौरे एवं चेयरमैन बंटी माहौरे से चुनाव पर विशेष चर्चा भी की। इसके साथ ही रेड 9 टीवी की संपादक प्रियंका पांडे के सवालों का भी बेबाकी से जवाब दिया। अब जैसे जैसे समय व्यतीत होता जा रहा है वैसे वैसे ही अब प्रत्याशियों की व्यस्तता भी बढ़ती जा रही है। अल सुबह से क्षेत्र में प्रत्याशी जनसंपर्क पर निकलकर लोगों से मुलाकात कर अपने पक्ष में वोट करने की अपील कर रहे हैं। इसके साथ ही अपने लिए जीत का रास्ता भी बना रहे हैं। कुछ पिछले काम गिना रहे हैं तो कुछ बाकी कामों को पूरा करने के वादे कर रहे हैं। आज सुबह वार्ड 49 के बीजेपी प्रत्याशी राजेश उदावत भी जनसंपर्क पर निकले और अधिक से अधिक लोगों से मिलकर अपना पक्ष रख रहे थे। राजेश उदावत का क्षेत्र के लोगों ने शानदार स्वागत किया। चूंकि ये वार्ड पहले से ही बीजेपी का गढ़ माना जाता है, इसलिए प्रत्याशी अपनी जीत के लिए विश्वस्त तो है, लेकिन पूर्व पार्षद से अधिक वोटों से जीत हासिल कर एक रिकॉर्ड बनाना चाहते हैं। इसके साथ ही वे गोयल नगर में जनसंपर्क करते हुए रेड 9 टीवी के सीईओ संजू माहौरे के घर भी पहुंचे और काफी देर तक निगम चुनाव की रणनीति पर खुलकर विस्तृत रूप से चर्चा भी की। वहीं उन्होंने इस बात का उल्लेख भी किया कि जब उनकी माताजी पूर्व में यहां से पार्षद थी तब पलासिया से रिंग रोड के लिए फीडर रोड बनाना थी, जो कि कृष्णा पब्लिक स्कूल के पास तक बनकर अधूरी रह गई है। उस प्रोजेक्ट को सबसे पहले पूरा करेंगे। तो वहीं कुछ और काम भी जो सबसे पहले पूरे करने हैं, तो वे कौन से काम हैं, बता रहे रेड 9 टीवी के संपादक प्रियंका पांडे को। नगर निगम चुनावों के जनसंपर्कों के साथ बैठकों का दौर लगातार जारी है। हम मौजूद हैं वार्ड क्रमांक 49 में और हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं वार्ड क्रमांक 49 से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी, जी हां, राजेश उदावत जी। हम उनसे चर्चा करेंगे। पहले तो उदावत जी बताइए कि लंबा संघर्ष आपका रहा, तकरीबन 30-35 वर्षों से आप महेंद्र हाडिया जी के साथ जुड़े हुए थे। भारतीय जनता पार्टी की सेवा की आपने, एक बोला जाता था कर्मठ सिपाही के तौर पर। अब जाके अवसर मिला आपको इतने सालों के बाद, कैसे देखते हैं? देखिए, ये मेरा सौभाग्य है कि मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं और ये बात जो कही जाती है कि मेहनत का परिणाम मिलता अवश्य देर से मिले, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में भी यह संभव है कि भारतीय जनता पार्टी में साधारण से कार्यकर्ता को भी आज नहीं तो कल उसको उसकी सेवा का मूल्यांकन के आधार पर उसको काम जरूर मिलता है। और भारतीय जनता पार्टी ने मुझे साधारण कार्यकर्ता को टिकट दिया, ये इसको लेकर सभी कार्यकर्ताओं में खुशी भी है और आम जनता भी पार्टी के इस निर्णय से प्रसन्न है। आमतौर पर कैंडिडेट के चयन के बाद से कहीं न कहीं विरोधाभास और विवादास्पद परिस्थितियां निर्मित होती है, परंतु हमने देखा कि वार्ड 49 की अगर बात करें तो कार्यकर्ताओं में भी एक संतोष था आपके नाम को लेकर के कि हमारे ही बीच का एक कार्यकर्ता, एक सामान्य कार्यकर्ता को भारतीय जनता पार्टी ने अवसर दिया। मतलब कहीं ना कहीं ये कार्यकर्ताओं का भी सम्मान है आपकी पार्टी में, कैसे देखते हैं? मुझ जैसे साधारण कार्यकर्ता को टिकट मिलना कार्यकर्ताओं के आत्मबल को बढ़ाता है कि आज मुझ जैसे साधारण कार्यकर्ता को टिकट मिला, कल मेरे जैसे अन्य सैकड़ों कार्यकर्ता जो पार्टी के लिए रात दिन काम करते हैं, मुझे टिकट जो दिया पार्टी ने, उससे अन्य कार्यकर्ताओं को और मेहनत करके काम करने की प्रेरणा मिली है। लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं आप, डोर टू डोर कम्युनिकेशन कर रहे हैं, लोगों से मिलजुल रहे हैं। बीते समय में भारतीय जनता पार्टी के ही पार्षद थे यहाँ से, तो क्या कोई शिकायतें हैं? क्योंकि लाजमी है, शिकायतें तो होती हैं और जनता को भी अवसर तभी मिलता है जब आप लोग अपने वादों की पोटली लेकर के द्वार द्वार पहुंचते हैं कि अब हम कुछ नया करने वाले हैं। देखिए, नगर निगम से जुड़े हुए सभी काम ऐसे काम है कि जिनको आज करा, सुबह करा और शाम को फिर वो समस्या खड़ी हो जाती है। तो नगर निगम के काम तो निरंतर चलने वाले काम है और उसमें कहीं भी आप कितना भी कुछ करिए, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी रहती है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ काम छूट जाते हैं। अगर हो भी जाते हैं तो वापस कोई समस्या उसमें उत्पन्न होती है। तो ये तो निरंतर चलने वाला विकास का काम नगर निगम का है। और मुझे ऐसा लगता है कि सभी पार्षदों ने इस वार्ड में परसम वर्मा जी, मेरी माता जी
अजय सिंह नरुका जी और आशा भाभी ने, सभी पार्षदों ने अपने अपने कार्यकाल में बहुत अच्छे काम किए हैं। और मैं तो ये कहूँगा कि टेम्पो से लेके मेट्रो तक का सफर हमारे वार्ड में लोगों ने देखा है। हमारे वार्ड में पहले टेम्पो स्टैंड थे, अब हमारे वार्ड में मेट्रो का स्टेशन बनने वाला है। तो हमारा वार्ड तो लगातार विकास की ओर अग्रसर है। और मैंने मेरे संकल्प पत्र में स्मार्ट इंदौर का स्मार्ट वार्ड बनाने का संकल्प वार्ड 49 को लिया है। इस वार्ड को हम स्मार्ट वार्ड बनाएंगे क्योंकि मूलभूत आवश्यकता हमारी पूर्ण हो चुकी है। बगीचे हैं, सीसीटीवी कैमरा है, ऐसे बहुत सारी योजनाओं को लेकर मैं जो मेरा व्यक्तिगत संकल्प है पत्र लेके आ रहा हूँ वो जनता के बीच में। तो ये थी वार्ड क्रमांक 49 से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी राजेश उदावत जी से हमारी विशेष चर्चा। क्या वाकई में ये अपने राजनीतिक मंसूबों में होंगे कामयाब? क्या वाकई में जनता फिर से चुनेगी एक बार कमल का फूल? क्या होगा राजेश उदावत का राजनीतिक भविष्य? क्या जीत होगी इनकी सुनिश्चित?